एक हमारे पास केस आया, इसमें the husband and wife got married. One of the richest families of their particular area. The girl belonged to some place in Mumbai. This boy used to stay in a smaller place. Then he was the richest person there. They got married. The boy was quite modern. ऐसा नहीं था कि वो विलेजर था, यूएस से पढ़ा हुआ था, सारी बातें थी. तो दे गॉट मैरिड. 2 महीने बाद गर्ल अपने घर वापस आ गई. ना तो बॉय बोल रहा है कि क्या बात हुई है, ना गर्ल बोल रही है क्या बात हुई है. बस ना तो लड़का उसको लेने जा रहा है, ना लड़की घर वापस जा रही है अपने. किसी की बुराई भी नहीं कर रहे एक दूसरे की. ये भी नहीं बोल रहे कि वो खराब है, ना वो बोल रही है खराब है, ना वो बोल रहा है खराब है. बस दे हैव जस्ट सेपरेटेड, पार्टेड. अच्छा. राइट नाउ जो गर्ल के पेरेंट्स थे वो हमारे पास आए. वो कहते हैं कि आप प्लीज़ एक इन्वेस्टिगेशन ये करके बताओ कि भाई इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है. हमने कई दिनों तक फॉलो किया, हमने देखा कि वो सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, कोई एक्स्ट्रा वो मूवमेंट ही नहीं है उसकी. बड़ा डिसेंट बॉय. जिससे इंक्वायरी करी, ड्राइवर से, घर के एम्प्लॉयज़ से, ऑफिस के एम्प्लॉय से, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. इतना बढ़िया लड़का है. मतलब कहते हैं कि इसके ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई लड़का. मैंने क्या किया, धीरे धीरे लड़के से फ्रेंडशिप डेवलप कर ली. किसी बहाने से मुझसे जाके मिला, हंसी मजाक किया उसके साथ. तो हमारी हंसी मजाक में ही लाइक मी, हमारी वो बातचीत होनी शुरू हो गई. देन वी मेट ऑन वेरियस ओकेजन्स. हमने साथ में वी यूज्ड टू ड्रिंक टुगेदर समटाइम्स. जब उसको पूरा मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया, आई बिकेम वेरी क्लोज टू हिम. ऑन वन सच ओकेजन व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग विद मी, राइट, सो व्हाट ही टोल्ड मी, मैंने क्या हुआ यार, व्हाई भाभी हैज गॉन बैक. कहता है कि जब मेरी शादी हुई, मेरे 3 फ्रेंड्स जो है ना यूएस में थे, बिकॉज ही स्टडीड फ्रॉम यूएस. वो शादी में नहीं आ पाए. शादी में नहीं आ पाए तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि उनको जो है ना अपनी बैचलर्स पार्टी शादी के बाद दूंगा. तो ये जब अपने घर गई हुई थी, मैंने उनको बैचलर्स पार्टी के लिए बुलाया. वी वेंट टू अ होटल. वो जो होटल था उनको वुमेन प्रोवाइड करता था, एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करता था. तो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए एस्कॉर्ट्स को बुला लिया. तो एल्बम्स में से देख के उसने एक गर्ल चूज कर ली, उसको बुला लिया. सो पहले एक पर्सन उस गर्ल के साथ गया, दूसरा गया. देन व्हेन ही वेंट, ही सॉ हिज वाइफ इन फ्रंट ऑफ हिम. तो मतलब कहता है कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई. कहता है कि शी बिलोंग्स टू सच एन एफ्लुएंट फैमिली, सो सच अ रिच गर्ल, वाई. कहता है कि मैं एकदम मुंह घुमा के वापस आ गया. और उस दिन के बाद से मेरी उससे बात ही नहीं हुई. ना तो वो भी वही काम करने गया था. ही वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ही वॉज गोइंग टू स्लीप विद अ गर्ल, राइट, एंड शी वॉज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज शी वॉज द गर्ल. दोनों ही नहीं बता रहे किसी को भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अब हमें लगा कि पता नहीं सच बोल भी रहा है नहीं बोल रहा है. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड अपने क्लाइंट की डॉटर का भी चेक कर लेते हैं. शी वॉज रेगुलरली डूइंग इट. शी वॉज गोइंग टू वेरियस 5-star होटल्स. शी वॉज अ निम्फ इन अ वे, राइट. शी वॉन्टेड इट. तो वो बेसिकली क्या करती, वो भी चूज करती थी बॉयज को. ठीक है, जैसे कि वो लड़के उसको चूज करते थे, तो शी ऑल्सो यूज टू आस्क दोज होटल्स अबाउट द बॉयज प्रोफाइल कि वो कैसे दिखते हैं. ठीक है, तब वो जाती थी चूज करके.